देखिए शुभ समाचार में आज सबसे पहले बात हम सदी के महानायक की करने जा रहे हैं। आज सदी के महानायक यानी अमिताभ बच्चन का जन्मदिन है और वो 81 साल के हो चले हैं। उम्र के इस पड़ाव पर भी अमिताभ बच्चन न सिर्फ फिल्मों में पूरी तरीके से एक्टिव नजर आते हैं, बल्कि आज भी उनके हिसाब से फिल्मों की स्क्रिप्ट लिखी जाती है। आज भी उनकी अदाकारी का जादू लोगों के सर चढ़कर बोलता है। मुंबई में बीती रात से उनके घर के बाहर फैंस का जमावड़ा लगना शुरू हो चुका है। कोई केक तो कोई या फूलों के गुलदस्ते के साथ वहां पर पहुंच रहा है। ऐसे में बिग बी ने अपने फैंस को निराश किए बगैर रात को अपने बंगले जलसा के गेट से बाहर वो आए और आज जन्मदिन की बधाई देने वाले तमाम प्रशंसकों का उन्होंने अभिवादन स्वीकार किया। बिग बी की जिंदगी खुद में एक खूबसूरत कहानी है। आज भी वो फिल्म इंडस्ट्री के लिए हिट की गारंटी की मशीन है और निर्माता निर्देशक उन पर आंख मूंद कर भरोसा करते हैं। यही वजह है कि 2023 से लेकर 2026 तक उन पर 1700 करोड़ से ज्यादा का नाम बॉलीवुड ऑलरेडी लगा चुका है। आपके सामने 6 तस्वीरें और ये तस्वीरें बता रही हैं कि बिग बी के चाहने वालों के लिए आज का दिन कितना खास है। देखिए, सदी के महानायक के घर के बाहर उनके प्रशंसकों की भारी भीड़ जुटी। सबकी हसरत यही थी कि किसी तरह बिग बी की एक झलक मिल जाए। ये फैंस पोस्टर और गुब्बारे लेकर उनके घर के बाहर पहुंचे, जबकि कुछ केक लेकर भी गए। इस दौरान अमिताभ बच्चन की फिल्मों के पोस्टर से सड़क पटी हुई नजर आई। पोस्टर में अमिताभ बच्चन के लिए उनके फैंस का प्यार नजर आया। कुछ फैंस केक के साथ पहुंचे थे और जैसे ही 12 बजे फैंस ने अपने अंदाज में अमिताभ बच्चन के लिए केक काटा, उनकी लंबी उम्र की दुआएं मांगी। बच्चन साहब, देखिए फैंस का जोश देखकर अमिताभ बच्चन खुद को रोक नहीं पाए और वो रात के वक्त अपने घर के बाहर खड़े होकर फैंस से मिलने पहुंच गए। बिग बी को देखकर घंटों से इंतजार कर रहे फैंस का जोश एक बार फिर से हाई हो गया। इस दौरान अमिताभ बच्चन अपने बंगले जलसा के गेट पर खड़े होकर अपने सभी फैंस का हाथ जोड़कर अभिवादन स्वीकार करते हुए नजर आए और शुभकामनाओं को स्वीकार किया। अमिताभ को सामने पाकर उनके फैंस खुशी से झूम उठे। फैंस के लिए अमिताभ के बंगले जलसा के बाहर ये मौका किसी जलसे से कम नहीं है और फैंस इस तस्वीर के साथ वो यादें लेकर गए जो उनके साथ ताउम्र रहने वाली हैं। अमिताभ अपने फैंस के लिए क्या मुकाम रखते हैं, कितने उनके लिए जरूरी हैं, ये कल जलसा के बाहर नजर आया। शाम से ही लोगों की भीड़ अमिताभ को शुभकामनाएं देने के लिए पहुंची। कुछ फैंस अमिताभ के गेटअप में भी नजर आए। यही नहीं, रात भर लोग अमिताभ की फिल्मों के गानों पर थिरकते रहे। सर आज हमारा त्योहार है सर, आज हमारा त्योहार है, बिग बी का त्योहार है। ऐसा अनमोल हीरा वर्ल्ड में नहीं है, पूरा वर्ल्ड में। विथ 82 इयर्स नोबडी कैन चैलेंज देम। मैं हर साल इस रिक्शा में सदी के महानायक अमिताभ बच्चन साहब का बर्थडे मैं सेलिब्रेट करता हूँ और बड़ा खुशी का माहौल होता है और उनका कैरेक्टर अच्छा है। मतलब मुझे खुशी मिलती है और वो मेरे ऑटो रिक्शा में सफर कर चुके हैं, तय कर चुके। तो वाकई ये जो दीवानगी है, मुझे नहीं लगता दोबारा किसी स्टार के लिए या किसी एक्टर के लिए इन फ्यूचर कभी देखने को मिलेगी। यानी कि अभी तक भी मैं भी 28-9 का तो हो ही गया हूँ। अभी तक तो इनके अलावा कोई ऐसा स्टार नहीं आया है मेरी लाइफ में, तो और आपकी लाइफ में भी नहीं आया होगा कि इनके जैसा स्टारडम, इनके जैसा प्यार किसी ने देखा हो या किसी को मिलेगा। तो आई होप एंड मैं दुआ करूंगा कि इन्हें ये स्टारडम, ये प्यार ऐसे ही मिलता रहे और सदा बाहर ये ऐसे जीते रहे। देखिए, इंडिया का फेस्टिवल मोड ऑन हो चुका है। नवरात्र का पर्व आने वाला है और 9 दिनों तक भक्ति और उपासना के साथ गरबा का रंग भी जमने वाला है, जिसकी तैयारियां 7 समंदर पार चल रही हैं। अमेरिका में रहने वाली कई महिलाएं गरबा सीख रही हैं। इधर ताज नगरी आगरा में जनकपुरी महोत्सव का आगाज हो चुका है। श्री राम की बारात निकाली गई। भव्य और दिव्य राम बारात में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। इसी तरह प्रयागराज में लंकाधिपति रावण की शोभा यात्रा निकाली गई। यहाँ भी माहौल देखने लायक था। सजे धजे रथ पर सवार लंकापति रावण ने नगर का भ्रमण किया। आलम यह रहा कि ढोल नगाड़ों की आवाज से वहां की सभी दिशाएं गूंज उठी। उधर गाजीपुर में 450 साल पुरानी रामलीला की शुरुआत भी हो गई। देखिए, इस फेस्टिवल से जुड़ी हुई
आप अलग अलग तस्वीरें देख रहे हैं जहां नवरात्रि के आने से पहले तमाम तैयारियां, चाहे वो गरबा की हो या पूजा पाठ की हो, वो शुरू कर दी गई हैं। सात समंदर पार गुजराती धुन पर गरबा डांस। नवरात्र शुरू होने में अब चंद दिन ही बाकी हैं। ऐसे में गरबा और डांडिया की तैयारियां देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी जोर शोर से चल रही है। अमेरिका में ये लोग गरबा की प्रैक्टिस कर रहे हैं। सूरत के कोरियोग्राफर परेश भाई पिछले कई हफ्तों से इन्हें गरबा की ट्रेनिंग दे रहे हैं। इस खास मकसद के लिए वो करीब 3 महीने पहले ही अमेरिका आ गए थे। इस बार मैं आया हूँ यूएसए तीसरी बार गरबा सिखाने के लिए और यहाँ पे मेरा 3 महीने का गरबा का वर्कशॉप है और मुझे ये बात की बहुत खुशी है कि हमारे इंडियन और उसके साथ नॉन इंडियन भी हमारे साथ गरबा सीखने आ रहे हैं। गरबा डांस को लेकर अमेरिका में गजब का उत्साह दिख रहा है। हिंदुस्तानी लोगों के साथ साथ अमेरिकी लोगों में भी गरबा डांस का क्रेज बढ़ता जा रहा है। खास बात यह भी है कि गरबा के इस वर्कशॉप में बैले डांसर्स का एक पूरा ग्रुप ही गरबा सीखने आ रहा है। इस ग्रुप ने गरबा डांस के लिए खास तैयारियां कर रखी हैं। अमेरिका ही नहीं दुनिया के कई देशों में अब गरबा डांडिया पूरे जोश के साथ खेला जाता है। ये सिर्फ नवरात्र के पर्व का उत्सव ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में पहुंच चुकी हिंदुस्तान की संस्कृति की एक झलक भी है। न्यूयॉर्क से संजय सिंह राठौर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, ताज नगरी आगरा में नवरात्र से पहले भव्य और दिव्य राम बारात निकाली गई। वहां राम बारात के साथ जनकपुरी महोत्सव की शुरुआत हो गई। अब दशहरे तक ये जनकपुरी महोत्सव चलेगा और इस बारात में रंग बिरंगी झांकियां आपको नजर आएंगी। इसमें राम मंदिर, इसरो की झांकियां भी आपको नजर आएंगी। बैंड बाजों के साथ आगे बढ़ती राम बारात में शामिल कलाकारों ने जमकर डांस भी किया और अपनी शानदार कलाकृति का प्रस्तुति भी की। राम बारात की शानदार तस्वीरें हैं जहां रंग बिरंगी न सिर्फ रोशनी से सराबोर बल्कि तमाम पारंपरिक अंदाज में आपको अलग अलग थीम पर आधारित ये राम बारात नजर आएगी। देखिए, जो तस्वीरें सामने आई हैं ये प्रयागराज की हैं, जहां नगर भ्रमण पर जब रावण निकला तो किस तरीके से बारात वहां से निकली और तमाम लोग इसमें शरीक होते हुए नजर आए। वहीं आगरा में राम बारात निकली तो प्रयागराज में लंकापति रावण नगर भ्रमण पर निकले हैं, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। वहां रावण की भव्य और दिव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में रावण बने कलाकार रथ पर बैठकर नगर भ्रमण पर निकले। साथ में रावण के परिवार के सदस्य भी शामिल रहे। आगे आगे बैंड बाजा बजाते कलाकार चलते दिखे, जबकि उनके पीछे रावण का रथ। कहा जाता है कि प्रयागराज रावण का नलिहाल है। यही वजह है कि शोभा यात्रा निकाले जाने से पहले रावण की पूजा भी की जाती है। और चलिए अब बात करेंगे अयोध्या की, यानी कि रामनगरी की। वहां बन रहे राम मंदिर के बीच रामलला की स्थापना की तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। जनवरी में प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। साथ ही साथ प्राण प्रतिष्ठा के इस कार्यक्रम के लिए काशी के पंडितों को बुलाया जाएगा। उन्होंने मंदिर का भूमि पूजन जिन्होंने संपन्न कराया था। देखिए, अनुपम, अद्भुत, भव्य और दिव्य राम मंदिर बनने के साथ रामलला की स्थापना की तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं।
2024 के जनवरी में जब सूर्य उत्तरायण होने की तैयारी कर रहे होंगे, तब अयोध्या में राम मंदिर में रामलला की स्थापना प्राण प्रतिष्ठा के साथ आराधना शुरू हो जाएगी। इस प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के मुख्य जिम्मेदारी यानी इस कार्यक्रम के आचार्य काशी के पंडित लक्ष्मीकांत दीक्षित और उनके बेटे करेंगे। 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा के इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी शामिल होंगे, जो यजमान की भूमिका में होंगे। राम मंदिर के गर्भगृह में 2 तरह की मूर्तियां स्थापित होंगी। इनमें एक अचल तो दूसरी चल मूर्ति होगी। चल मूर्ति के दर्शन भक्तों को खास मौके पर मिलेंगे, जबकि अचल मूर्ति के दर्शन भक्त रोज कर सकेंगे। काशी के पंडित आचार्य दीक्षित का परिवार इससे पहले राम मंदिर के लिए भूमि पूजन, काशी विश्वनाथ धाम का शिलान्यास और धाम की मूर्तियों में पुनः प्राण प्रतिष्ठा और कनाडा से आई मां अन्नपूर्णा की मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा जैसे कर्मकांड करा चुके हैं। 17 तारीख से प्रतिष्ठा का कार्य आरंभ होगा और पहले दिन जल यात्रा, शोभा यात्रा जिसको बोलते हैं, उत्सव मूर्ति को लेके पूरा जितना नगर भ्रमण करना होगा वो सब किया जाएगा और उसके पश्चात फिर गणेश पूजन से कार्यारंभ होगा। अयोध्या में रामलला की मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा के लिए क्या तैयारियां हैं, ये आपको बताएं। उससे पहले जरा समझ लीजिए कि 5 दिनों तक चलने वाले इस कार्यक्रम में कब क्या होगा। 16 जनवरी यजमान को प्रायश्चित कराया जाएगा। सरयू नदी के तट पर 10 विधि स्नान, विष्णु पूजन, पंचगव्य प्राशन और गोदान कार्यक्रम होगा। 17 जनवरी मंगल कलश यात्रा और मूर्तियों का नगर भ्रमण करने के बाद मंदिर में प्रवेश। 18 जनवरी मध्याह्न के बाद प्राण प्रतिष्ठा के लिए प्रधान संकल्प गणेश पूजन, गणेश अंबिका पूजन, वरुण पूजन, पुण्य वाचन, मातृका पूजन, नंदी श्राद्ध, ब्राह्मण वर्ण, मंडप प्रवेश, वास्तु पूजन, कुटीर कर्म और जलाधिवास। 19 जनवरी अग्नि स्थापन के जरिए अग्नि प्राकट्य, नवग्रह स्थापन, प्रधान स्थापन और होम। 20 जनवरी प्रासाद स्नपन, मंदिर का 81 कलशों से स्नान, वास्तु शांति, अन्नाधिवास। 21 जनवरी अन्य पूजन, हवन, 125 कलशों से मूर्तियों का दिव्य स्नान, शय्याधिवास और मूर्ति न्यास। 22 जनवरी नित्य पूजन, मृग शीरा नक्षत्र में प्राण प्रतिष्ठा की महापूजा और महाआरती। इसमें 2 दिन बेहद अहम हैं, 21 जनवरी की रात का समय और 22 जनवरी की सुबह, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा से एक दिन पहले भगवान को सुलाया जाता है। भगवान रात्रि विश्राम करते हैं। हमने बताया 21 तारीख को शय्या दिवस, रात्रि में शय्या दिवस होगा। शय्या दिवस के पूर्व मूर्तियों के न्यास किए जाते हैं सभी देवताओं की प्राण प्रतिष्ठा में। न्यास होने के पश्चात मूर्ति को शय्या में सुलाया जाता है, सुखशाही भव ऐसा प्रवेश दिया जाता है। उसके पश्चात प्रातः काल देव प्रबोधन सबसे पहले किया जाता है, भगवान को जगाया जाता है। भगवान को जगाने के पश्चात फिर मूर्ति का आकार के अनुसार मूर्ति को गर्भगृह में प्रवेश कराया जाता है। रात्रि विश्राम के बाद सुबह उठने के बाद ही शुरू हो जाता है प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम, जो इसका अंतिम चरण है। परंतु बहुत बड़ी स्थूल मूर्तियां होने के कारण पहले से प्रतिष्ठित कर दिया जाता है। एक शलाका रखी जाती है, सोने की शलाका अथवा चांदी की शलाका अथवा दर्भ कुशा, उसको निकाल करके तन मुहूर्त में, जो मुहूर्त का काल होगा उस समय वो शलाका निकाली जाती है। वो वहां पे जो प्रक्रिया बताई जाएगी, जैसा वहां पर साधन उपलब्ध रहेगा और समय परिस्थिति जैसी देखी जाएगी, उसी मुहूर्त में वो शलाका निकाल करके प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी। और प्राण प्रतिष्ठा के समय में सभी वेद के शाखाओं के प्राण प्रतिष्ठा के जो विशिष्ट मंत्रों का पठन तत्त शाखाओं के सभी विद्वान करेंगे। 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा के मुख्य कार्यक्रम में प्रधानमंत्री बतौर यजमान इस पूजा को संपन्न कराएंगे। कार्यक्रम सुबह 11:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक चलेगा, जिसमें रामलला की मूर्ति पर अक्षत छोड़ा जाना है। वाराणसी से रोशन जायसवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। उत्तराखंड में इस बार चारधाम यात्रा के पुराने सभी रिकॉर्ड जो है ध्वस्त हो गए। केदारनाथ में अभी तक 16 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन कर लिए हैं, जो बीते सभी रिकॉर्ड्स के मुकाबले कई गुना ज्यादा है। वो भी तब जब अभी 1 महीना बकाया है। इसी तरह बद्रीनाथ में भी श्रद्धालुओं की संख्या नई मंजिल छू रही है।
ये भीड़, ये भाव, ये भक्ति, ये भक्तों का सागर भोलेनाथ के बाबा केदारनाथ में है, जो भक्त और भगवान के बीच आस्था और विश्वास का एक ऐसा समागम लाया है जिसके आगे गिनती छोटी पड़ी जा रही है। असल में श्रद्धालुओं का ये रेला रिकॉर्ड बना गया है। श्रद्धालुओं की इस भीड़ ने पिछले सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं। श्रद्धा के इस हुजूम ने केदारनाथ में नया इतिहास रच दिया है। – 2013 में आई आपदा के बाद केदारनाथ में साल दर साल हुए बदलावों ने न सिर्फ श्रद्धालुओं में नया विश्वास भरा, जिसकी बदौलत केदारनाथ में नई रौनक छाई। पीएम मोदी ने खुद इस जगह के पुनर्निर्माण कार्यों को न केवल देखा, बल्कि यहाँ पहुंचकर इसकी महिमा को महसूस भी करते रहे। यही वजह है कि 2022 आते आते बाबा केदार के दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 16 लाख पहुंच गई और 2023 में यह आंकड़ा अब पुराना पड़ गया है। वो भी तब 1 महीने की यात्रा तकरीबन अभी बची है और अभी तक 16,10,000 से अधिक भक्त बाबा केदार के दर्शन कर चुके हैं। कुछ ऐसी ही तस्वीरें बद्रीनाथ धाम से भी हैं, जहां दूसरे चरण की यात्रा में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ आया है। पितृपक्ष होने की वजह से ये संख्या और भी बढ़ती जा रही है। हालात ये है कि आसपास के इलाकों में जाम लग रहा है। सबसे ज्यादा खस्ता हाल पीपल कोठी से जोशी मठ तक की है। अब तक यहाँ 15,23,000 श्रद्धालुओं ने दर्शन कर लिए हैं, जिसकी वजह से मंदिर समिति भी खुश नजर आ रही है। 15,24,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने दर्शन कर लिए हैं। मैं श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति की ओर से देश विदेश के सभी श्रद्धालुओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। केदारनाथ के कपाट जहां भाई दूज के दिन बंद होने हैं, तो वहीं बद्रीनाथ के कपाट बंद होने का समय विजयदशमी के दिन निकाला जाएगा, जिसके बाद तयशुदा मुहूर्त पर कपाट बंद होंगे और भगवान शीतकालीन प्रवास पर विश्राम के लिए चले जाएंगे। लेकिन इस बार प्रभु का दर्शन पाने वालों की कतार कितनी लंबी रही, इसकी गवाही तस्वीरें दे रही हैं। चमोली से कमल नयन सिलोरी के साथ, रुद्रप्रयाग से प्रवीण सेमवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों में इन दिनों जोरदार बर्फ पड़ रही है। जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल में बर्फबारी का दौर शुरू हो चुका है। देखिए कुछ तस्वीरें। बर्फ की चादर से ढकी खूबसूरत वादियां, सुनहरी धूप से सजे ऊंचे पहाड़, लाहौल स्पीति की ये तस्वीरें दूर दूर से सैलानियों को अपने पास बुला रही हैं। हिमाचल प्रदेश में हुई पहले बर्फबारी ने ऊंची ऊंची पहाड़ियों को सफेद बर्फ से ढक दिया है। महीनों तक चली गर्म हवाओं के बाद ये नजारा बेहद सुकून देने वाला है। इस बर्फबारी के साथ ही सर्द मौसम का आगाज भी हो गया है। ठंड के दस्तक देते ही शिमला में भी रौनक बढ़ गई है। बड़ी संख्या में सैलानी इस मौसम का आनंद लेने यहाँ आ रहे हैं। सैलानियों की संख्या बढ़ने से शिमला में होटल और टूरिज्म से जुड़े कारोबारियों के चेहरे खिल उठे हैं। मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले दिनों में तापमान में और गिरावट आएगी। पश्चिमी विक्षोभ की वजह से पिछले 24 घंटों में बारिश हुई है, हल्की बारिश हुई है और प्रदेश के 3 जगह पे लाहौल स्पीति, किन्नौर और शिमला में यहाँ पे हल्की बर्फबारी भी हुई है। जैसे शिमला का तापमान करीब 6 डिग्री नीचे आ गया है पिछले 24 घंटों में, 9 डिग्री के आसपास है अभी। और इसी तरह से प्रदेश के काफी जगह पे टेम्परेचर फॉल हुए हैं और आने वाले दिनों में भी तापमान में लगातार कमी आएगी और एक बार फिर से जो है ठंड जैसे विंटर का जो एक आगाज है वो अब देखने को मिलेगा। हिमाचल ही नहीं, देश के ज्यादातर पहाड़ी इलाकों में आसमान से गिरने वाली बर्फ ने दस्तक देती है। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में तो इन दिनों लगातार बर्फबारी हो रही है। जहां तक नजरें जाएं, हर तरफ पहाड़ बर्फ से ढक चुके हैं। बर्फबारी ज्यादा हुई तो यहाँ जोजिला पास को बंद तक करना पड़ा।
अनंतनाग किश्तवाड़ रोड पर हुई बर्फबारी से तो सड़क पर कई इंच मोटी बर्फ जमा हो गई। रात भर हुई बर्फबारी के बाद तापमान भी तेजी से नीचे गिरा। उत्तराखंड के चमोली में भी इन दिनों जमकर बर्फ गिर रही है। बर्फबारी बढ़ने के साथ ही सिखों के पवित्र तीर्थ हेमकुंड साहिब के कपाट बंद हो जाएंगे। देश के मैदानी इलाकों में भले ही गर्मी अभी अपने तेवर दिखा रही है, लेकिन पहाड़ों पर मौसम पूरी तरह बदल चुका है। बहुत जल्द ही इस बदले मौसम का असर मैदानी इलाकों में भी दिखने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, पश्चिमी राजस्थान में सैलाब के बीच इंसानियत की अनूठी मिसाल देखने को मिली है। पाली में जवाई बांध के मोरी ग्राम इलाके में स्थित पहाड़ी पर देवगिरी माताजी मंदिर के पास फंसे बंदरों को आम लोग जो है खाना पहुंचा रहे हैं और पहाड़ी पर भोजन की तलाश में गए सैकड़ों बंदरों की टोली वहां पर सैलाब में फंस गई थी। पहाड़ी के चारों तरफ पानी आने के बाद वहां बंदरों का वहां से निकलना मुश्किल हो गया, दूभर हो गया। उनके सामने भोजन का एक बहुत बड़ा संकट वहां पर खड़ा हो गया। हालात को देखते हुए आम लोगों ने नाव में बंदरों के लिए खाद्य सामग्री पहाड़ों पर पहुंचाई और उनकी भूख मिटाने की तमाम कोशिशें की गई। यहां फिलहाल देखिए 30-35 फीट पानी पहाड़ी के चारों तरफ भरा हुआ है। ऐसे में भोजन की तलाश में पहुंचने में सैकड़ों बंदर इस पहाड़ी पर फंसे हुए थे और बंदरों की भूख से मौत ना हो इसलिए समाजसेवी और वन्य जीव संस्था के लोग जो है नाव में खाद्य सामग्री यहां पर पहुंचा रहे हैं और बेजुबानों की मदद करने में लगातार जुटे। दिल्ली की तर्ज पर झारखंड के जिलों में स्कूल्स ऑफ एक्सीलेंस का शुभारंभ हो चुका है। सरकार ने पूरे झारखंड में अभी 80 स्कूल खोले हैं और मकसद गरीब तबके के बच्चों को लायक बनाना है ताकि वो जिंदगी की दौड़ में पिछड़े नहीं। ऐसे स्कूल ब्लॉक और पंचायत स्तर पर खोलने का प्लान है ताकि दूर दराज इलाकों के बच्चों को मुफ्त में अच्छी शिक्षा मिल सके। साफ सुथरा स्कूल, शानदार कमरे, बुलेटिन बोर्ड, स्मार्ट पढ़ाई, ये कोई हाई फाई प्राइवेट स्कूल नहीं है, बल्कि झारखंड सरकार की पहल का परिणाम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस है, जहां पर बच्चों को भविष्य के लिए तैयार किया जा रहा है ताकि वो हर क्षेत्र में अपनी उपस्थिति दर्ज करा सके और अपना लक्ष्य पा सके। झारखंड सरकार भी दिल्ली मॉडल पे स्टेट ऑफ द आर्ट स्कूल बना रही है। 80 स्कूल जो है वो एक्सीलेंस स्कूल के तौर पे डेवलप किए जाएंगे। एंट्रेंस के थ्रू बच्चों को प्रवेश दिया जाता है। कंसेप्ट ये है कि यहाँ पे इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई होगी, स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी होगा और बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाएगा ताकि सरकारी स्कूल के बच्चे भी जो हैं वो कॉन्फिडेंट फील कर सके और मैच कर सके प्राइवेट स्कूल के बच्चों के साथ। 2023-24 सत्र से झारखंड के 80 स्कूल ऑफ एक्सीलेंस शुरू हो चुके हैं। ऐसे ही ब्लॉक स्तर पर 325 और पंचायत स्तर पर 417 स्कूल खोलने का प्लान है, जिसके लिए तैयारी जोरों पर है। इस स्कूल में एंट्रेंस एग्जाम के बाद एडमिशन होता है और यहाँ मुफ्त में स्टैंडर्ड एजुकेशन दी जा रही है। शिक्षा विभाग के सचिव का कहना है कि ये व्यवस्था इसलिए शुरू की गई है ताकि गरीब तबके के बच्चों को भी उनके करियर में आने वाली चुनौतियों के लिए तैयार किया जा सके। हम लोग का वो इंडिया का स्टैंडर्ड स्कूल है, उसी स्टैंडर्ड में गवर्नमेंट स्कूल का लेके आना। उनके नॉट ओनली इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनका क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, स्टूडेंट्स का अवेलेबिलिटी है, उनको बाकी आपका टेक्निकल एजुकेशन है, ICT लैब है, ये सब कुछ उसी स्टैंडर्ड में लेके आने के लिए कांसेप्ट कराया जा रहा है। इन स्कूलों के टीचर्स का दावा है कि 6 महीने के अंदर ही यहाँ के बच्चों में काफी परिवर्तन देखने को मिल रहा है। उनका आत्मविश्वास तो बढ़ा ही है, स्किल, क्रिएटिविटी और पर्सनालिटी में भी सुधार देखा जा रहा है। In their language, in their personality, the way of presenting their answers, the way of using their creativity skills. If I will show you that at display board, there's their own creativity. We have also started the Har Johar curriculum along with the health and wellness program also. गरीब परिवार के बच्चों के लिए ये स्कूल किसी वरदान से कम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर उच्च स्तर की शिक्षा के साथ स्किल्स की भी ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि ये बच्चे जिंदगी की दौड़ में पिछड़े नहीं और अपना मुकाम हासिल कर सके। सत्यजीत कुमार, रांची, गुड न्यूज टुडे।
देखिए, भारत का वर्ल्ड कप 2023 में दूसरा मुकाबला जो है अफगानिस्तान से आज दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में होने जा रहा है। टीम इंडिया के हौसले बुलंद हैं क्योंकि उसने अपने पहले ही मैच में ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेटों से करारी मात दी, जबकि अफगानिस्तान को अपने पहले मैच में शिकस्त का सामना करना पड़ा बांग्लादेश के अगेंस्ट। इस मैच के बाद टीम इंडिया का मुकाबला 14 अक्टूबर को पाकिस्तान के खिलाफ होने जा रहा है अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में।